एपिसोड 2 की शुरुआत में हम एक क्यूट सी लड़की को देखते हैं जो माउंटेन्स पर हर्ब्स कलेक्ट कर रही होती है। तभी वहाँ उस लड़की को रुओ माउंटेन से नीचे गिरती हुई दिखाई देती है और वो लड़की रुओ को बचाने की कोशिश करती है और वो सोचती है कि कोई भला प्यार के लिए सुसाइड कैसे कर सकता है। फिर वो लड़की रुओ को बचाने के लिए रुओ के पास चली जाती है। वो उसकी हार्ट बीट चेक करती है तो रुओ की सांसें चल रही होती है। फिर वो लड़की रुओ को उठाकर माउंटेन से नीचे ले जाती है। नेक्स्ट सीन में हम तिंगसिंगो को देखते हैं जो कि अभी तक उस डिमोन बिस्ट के अटैक की वजह से शॉक्ड में होता है। फिर उसकी आंखें खुलती है और वो अपने आसपास देखता है। उसे ये नहीं पता होता कि वो कहाँ पर है। तभी तिंगसिंगो को किसी के पास आने की आवाज सुनाई देती है और वो उस पर्सन से पूछता है कि आप कौन है। तभी वो पर्सन कहता है कि मैं जोंगयांग हूँ, मैं तियांगजोंग माउंटेन पर अकेला रहता हूँ और मैंने ही तुम्हें बचाया है। फिर तिंगसिंगो उसे थैंक्स करता है और वो पूछता है कि आपने मेरे फ्रेंड को देखा है। जोंगयांग उसे बताता है कि वो तुम्हारी बगल वाली गुफा में है। फिर तिंगसिंगो रुओ के बारे में सोचने लगता है और वो फिर से बेहोश हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम उसी क्यूट सी लड़की को देखते हैं। फिर रुओ बाहर आती है और उस लड़की से कहती है मिस क्या आपने मुझे बचाया है। क्या रुओ से कहती है तुम 2 लड़कों के लिए माउंटेन से कूद गई थी। फिर वो लड़की अपना नाम शुआन बताती है और वो अपने आप को मो फैमिली की डिसाइपल बताती है। शुआन फिर रुओ का मार्क्स देखती है जो उसके फेस पर लगा होता है और उस मार्क्स पर वो एक लॉक को देखती है और वो कहती है कि मैं 15 मिनट में इस तरह के 180 लॉक खोल सकती हूँ। तभी वो लॉक खोलने के लिए कई सारी कीज ले आती है। फिर वो रुओ का फेस मार्क्स लॉक खोलने की कोशिश करती है। वो उस लॉक को काटने की भी कोशिश करती है पर लॉक नहीं खुलता। फिर वो फ्रस्ट्रेट होकर एक हैमर से लॉक को तोड़ने की भी कोशिश करती है। तभी रुओ उसे रोकते हुए शुआन हैमर को फेंक देती है। फिर शुआन रुओ से कहती है कि आप जिसके लिए माउंटेन से कूदी थी वो बहुत हार्टलेस है। रुओ शर्मा जाती है और शुआन रुओ से आराम करने के लिए कहती है नेक्स्ट सीन केयरलेस नहीं होना चाहिए। तिंगसिंगो कहता है मैं किन फैमिली से हूँ। किन फैमिली हमेशा किसी की काइंडनेस का बदला चुकाता है और हम अपने एनिमी से भी रिवेंज लेते हैं। फिर जोंगयांग हंसते हुए कहते हैं कि तुम शांत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर देता है, अगर तुम्हें ये ब्लेसिंग रिसीव हो गई तो तुम अपना रिवेंज इजिली ले पाओगे। फिर तिंगसिंगो कहता है क्या आप उस मॉन्स्टर को जानते हैं जिससे हम मिले थे था। आप दोनों ने उसे देखा होगा कि वो कितना पावरफुल था। तिंगसिंगो कहता है मुझे आप पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है और आप हमारी हेल्प क्यों कर रहे हैं। फिर जोंगयांग कहता है आप प्रेस्टिजियस क्लैन से हेट नहीं करते पर मैं उनसे बहुत हेट करता हूँ। उन्होंने मेरे यिन यान क्लैन को मार डाला था और उन्होंने मेरी होमलैंड पर भी क्रैप कर लिया था। मैं उनसे रिवेंज लेना चाहता हूँ लेकिन इस वर्ल्ड में सिर्फ मैं ही जानता हूँ कि स्टार की पावर का यूज कैसे करते हैं। पर मैं रिस्क नहीं लेना चाहता इसलिए मैंने ये ब्लेसिंग्स किसी लकी पर्सन को देने का प्रॉमिस किया है। अपने आसपास देखो, जब तक ये पावरफुल क्लैन टेरर के साथ शासन करते रहेंगे तब तक लोगों के साथ हमेशा पिग्स और डॉग्स जैसा व्यवहार होता रहेगा। भला ये चीज कैसे फेयर हो सकती है। आप दोनों पर भी वांग क्लैन ने अटैक किया था। किंजान जोंगयांग को सही बताते हुए कहता है मैं युवान कवि को बचाने के लिए अपनी पूरी लाइफ स्ट्रगल करने के लिए तैयार हूँ। फिर तिंगसिंगो उस बीस्ट के बारे में सोचता हुआ कहता है कि क्या वो सच में एक एंशिएंट मंकी था। किन तिंगसिंगो को अलर्ट रहने के लिए कहता है और बोलता है तुम अपनी लाइफ रिस्क में मत डालना। फिर तिंगसिंगो किन के साथ रिवेंज लेने का प्रॉमिस करता है। फिर हम देखते हैं वो तीनों उस मिस्टीरियस स्टोन को ढूंढने के लिए जाते हैं। किंग मास्टर जोंग से कहता है वो स्टोन कहाँ है। तभी जोंगयांग ऊपर देखते हुए सोचते हैं कि यही सही टाइम है और वो अपनी पावर का यूज करके पानी से उस स्टोन को बाहर निकाल लेते हैं और वो बताते हैं कि ये मीटियोर आउटर स्पेस से आया है। ये एबिलिटीज को एक्टिव करता है और ये सुपर नेचुरल पावर ग्रांट्स करता है। डिफरेंट लोगों की एबिलिटी ओपनेंट हो जाएंगी तो आप किसी भी पावरफुल क्लैन को इजिली डिफीट कर सकते हो। मास्टर जोंग किन और तिंगसिंगो को एक जगह पर बैठने के लिए बोलते हैं और जो अपनी स्वॉर्ड निकाल कर कहते हैं 5 स्टार ह्यूमन और अर्थ, डिवाइन प्रोटेक्शन मार्स, फ्रंट पे और पीछे मरकरी और मेरी ग्रेट ट्रू फॉर्म, वुड मेटल वाटर अर्थ फायर और उसके अकॉर्डिंग आज्ञा पालन करो। जो दोनों को इन सब के साथ कल्टीवेट करवाते हैं और वो स्टोन एक्टिव हो रहा होता है। जो कहते हैं आपकी लाइफ आपके लक पर डिपेंड करती है और वो कहता है आप दोनों स्टार की पावर को एक्सेप्ट करो। फिर वो दोनों स्टोन पर कल्टीवेट करते हुए पावर को ऑब्जर्व करने लगते हैं। उसमें बहुत पावर होती है इसलिए उन दोनों को पावर ऑब्जर्व करने में प्रॉब्लम हो रही होती है। फिर हम देखते हैं पावर ज्यादा होने की वजह से वो दोनों बेहोश हो जाते हैं और मास्टर जो करने के लिए जाई मोयू फायर का भी यूज किया फिर भी ये काम नहीं किया। मैंने यिन यान को हार्मोनाइज किया लेकिन ये फिर भी काफी नहीं था। मैंने इन दोनों को रिफाइन और करने के लिए यिन यान 5 एलिमेंट साइकिल का यूज किया और गैनेक्सिंग स्टोन ने भी अपनी रेडियंस खो दी और वो कहता है क्या यिंगनांग क्लैन का गुमनामी में गिरना तय है। फिर झाओयान इन सब के लिए गॉड को दोषी ठहराने लगता है। तभी हम देखते हैं तिंगसिंगो और किंगजन उठ जाते हैं और उन्होंने स्टार पावर ऑब्जर्व कर लिया होता। तभी मास्टर ये सब देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। फिर हम किंगजन को देखते हैं जो हवा से भी ज्यादा स्पीड में भागने लगता है। तिंगसिंगो में भी स्पिरिचुअल नेचर पावर आ जाती है और अब वो टाइम भी रोक सकता है। मास्टर ये सब देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और वो सोचते हैं मैं अपनी प्लानिंग को एक्टिवेट कर सकता हूँ। नेक्स्ट सीन में हम एक मार्केट को देखते हैं जहाँ पर एक जगह पर कुछ लोगों की भीड़ होती है। फिर हम देखते हैं एक घर की छत पर तिंगसिंगो और किंगजन बैठकर सब कुछ देख रहे होते हैं और वो दोनों सोचते हैं वॉन्ग क्लैन ने हमें वांटेड बताया और हमें ढूंढने पर उन्होंने रिवॉर्ड भी रखा है। वो दोनों ये सब देखकर बहुत गुस्सा होते हैं। किंगजन कहता है मैं उनका सर फोड़ दूंगा। फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम जियांग का युवान निवास देखते हैं जहाँ पर युवान कवि इधर उधर टहल रही होती है। उसके पास एक पर्सन आता है